नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में मैं डॉक्टर शक्ति प्रसाद उनियाल आपका स्वागत करता हूं। चलते हैं आज की कक्षा में। कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृतम, पंचमः पाठः। पाठ का नाम है छात्रों धनस्य महत्वम, धन का महत्व। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो लिखा है आज की कक्षा के जो चर्चा बिंदु हैं, पाठ का वाचन करेंगे, जो संस्कृत शब्द है उनका उच्चारण करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे और धन का क्या महत्व है इसके बारे में समझेंगे। तो छात्रों चलते हैं पाठ की ओर। पहले हम उच्चारण करना भी सीखेंगे। कूर्मांचले दारमा इति उपत्यका प्रसिद्धा अस्ति। लिखा पहले कूर्मांचले, सप्तमी विभक्ति एक वचन, कुमाऊं में। कूर्मांचले इति उपत्यका प्रसिद्धा अस्ति। तो कूर्मांचल में दारमा नामक जो घाटी है वह अत्यधिक प्रसिद्ध है। इयं हिमालयस्य निकटे पर्वतानां मध्य भागे अस्ति। इयं यानी यह घाटी, जो दारमा नामक घाटी है, वह हिमालयस्य निकटे, हिमालय के निकट, पर्वतानां मध्य भागे अस्ति, पर्वतों के मध्य भाग में है, बीच में है ना। चारों तरफ पर्वत हैं और बीच में दारमा घाटी। तत्र एका जसुली नामधेया स्त्री न्यवसत अथवा निवसति स्म। यहाँ निवसति यानी रहता है, स्म जोड़ने से भूतकाल में वर्तमान काल परिवर्तित हो जाता है। यानी वर्तमान काल को यदि हम भूतकाल में परिवर्तित करना चाहें तो एक सरल रूप है, सरल शब्द स्म जोड़ देंगे। तो वही लिखा है तत्र यानी वहां, जो दारमा घाटी है। जसुली नामधेया, जसुली नाम की स्त्री निवसति स्म, रहती थी। सा धनिक गृहवासिनी, धर्मानुरागिणी, पित्रोः एकला पुत्री च आसीत्। वह कौन? जसुली, धनिक गृहवासिनी, धनी गृह की रहने वाली, यानी वह क्या है? बहुत धनी है। धर्मानुरागिणी और धर्मस्य अनुरागिणी, यानी धर्म में प्रेम करने वाली। पित्रोः माता पिता की, एकला अकेली, इकलौती पुत्री थी। आसीत यानी थी। और यही नीचे हिंदी में भी समझा रखा, यानी लिखा है। उपत्यकायाम एका नदी वहती, यानी उपत्यका में, घाटी में एक नदी बहती है। घाटी में एक नदी बहती है। नदीम उभयत वृक्षाः सन्ति। नदी के दोनों ओर, उभयत मतलब होता है दोनों ओर, तो नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। यहाँ उभयत के योग में नदी शब्द को द्वितीया विभक्ति हो गई है, नदीम।
आगे लिखा है इतः नाति दूरे एकः ग्रामः अस्ति। इतः यहां से निकट, अति दूर नहीं है, यानी सन्निकट ही एक गांव है। ग्रामम परितः पर्वताः सन्ति। गांव के चारों ओर पर्वत हैं। ग्रामात् अत्र आगत्य जसुली प्रतिदिनं नैकाः स्वर्णमुद्राः नद्याः जले प्रक्षिपति। ग्रामात् यानी गांव से यहां आकर जसुली प्रतिदिन नैकाः स्वर्णमुद्राः नद्या जले प्रक्षिपति। गांव से यहाँ कर जो जसुली है वो अनेक स्वर्ण मुद्राएं, रुपए, पैसे, सोना, इन सबको नदी के जल में फेंकती है, बहा देती है। कर्ण परंपरया इयं वार्ता जनेषु प्रसृता, यानी एक दूसरे के माध्यम से सुन सुनकर यह बात जो है लोगों में फैल गई। अथ एकदा, अथ धन एकदा, अथैकदा कूर्मांचलस्य आयुक्तः हेनरी रैमजे महोदयः जसुलिं द्रष्टुम तत्र अगच्छत्। एकदा, अथ एकदा, एक दिन कूर्मांचलस्य आयुक्त, कुमाऊं के आयुक्त, कमिश्नर, इसका नाम था हेनरी रैमजे, वह जसुली को देखने वहां गए। अगच्छत यानी गए। तदानीम यानी जब वह जसुली को देखने गए तब की बात कर रहे हैं। तदानीम सा नद्याः जले स्वर्ण मुद्राणां प्रक्षेपणम करोति स्म। तदानी मतलब उस समय वह जो है नदी में स्वर्ण मुद्राएं फेंक रही थी। कब? जब हेनरी महोदय जो है जब उनको मिलने गए तब वहां पर उस समय भी वह नदी में स्वर्ण मुद्राएं फेंक रही थी। तब रैमजे कहते हैं, क्या कहते हैं? देवी का असि तुम कौन हो? एवं नद्याम किम करोसि, और इस प्रकार नदी में क्या कर रही हो? सा अकथयत, उसने कहा, अहम जसुली अस्मि, मैं जसुली हूं। मम पार्श्वे प्रभूतम धनम अस्ति, मेरे पास अत्यधिक धन है, पैसा है, रुपया है। अतएव इसीलिए प्रतिदिनम नद्यै समर्पयामि, इसीलिए मैं प्रत्येक दिन क्या करती हूं कि नदी में समर्पित करती हूं। इन पैसों को फेंकते रहे, बहुत ज्यादा है अंदर घर पे। आगे चलते हैं। रैमजे अकथयत, रैमजे ने कहा, क्या कहा? भगिनी किम धनस्य उपयोगः एवमेव भवति। हे भगिनी, हे बहन, क्या धन का उपयोग तुम ऐसा ही करती हो कि रोज जो है घर से लाती हो और फेंक देती हो? जसुली अवदत, भो कह आशय भवत, यानी आपका क्या आशय है, आप क्या कहना चाहते हो? कर्महीनेभ्य धनम यच्छामि, क्या जो कर्म न करने वाले, जो काम चोर लोग हैं, क्या उनको मैं ये धन जाकर दूं? एन ते द्यूतादिकेषु संलग्ना भवेयु, जिससे वह जुआ में इन पैसों का उपयोग करें, क्या मैं उनको ये धन दे दूं? रैमजे अकथयत, रैमजे ने
कहा। अवधानेन शृणु, है ना, ध्यान से सुनिए। क्या सुनाना चाहते हैं? तव अनेन धनेन चिरम यावत जनानाम उपकार भविष्यति, तुम्हारे इस धन से लंबे समय तक लोगों का उपकार होगा। यानी जो तुम धन जो है फालतू में बहा रही हो, उस पैसों से, उस धन से लोगों का बहुत उपकार हो सकता है। तत्कथम इति, वह कैसे? तत्कथम, है ना, जसूली अकथयत, जसूली ने कहा वह कैसे, है ना, कैसे लोगों का उपकार होगा। तो पुनः रैमजे कथयति, रैमजे ने कहा, जो कुमाऊं के कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं। भगिनी अत्र सर्वत्र पर्वतीय भूभागेषु अध उपरि च यात्रिणां कृते विश्रामस्य व्यवस्था नास्ति। यहाँ पर्वतीय भूभागों में, पर्वतीय भूभागेषु अध नीचे, ऊपर ऊपर, कहीं भी, यात्रिणाम कृते यात्रियों के लिए, यानी जो कृते शब्द है यह षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होती है। जैसे मम कृते, भवतः कृते, है ना, यात्रिणाम कृते, रमेशस्य कृते। तो किसके लिए विश्राम की व्यवस्था नहीं है? यात्रियों के लिए, जो भी यहां आना चाहते हैं घूमने, उनके लिए यहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः इसलिए तुम संपूर्णे उत्तराखंडे, तुम सारे उत्तराखंड में, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रेषु, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में, यात्रिणाम कृते यात्रियों के लिए, धर्मशालानाम निर्माणम कारयतु, है ना, धर्मशाला। तो तुम क्या करो? यात्रियों के लिए धर्मशाला का निर्माण कराओ। क्या कहते इसमें देखो, अतः तुम, इसलिए तुम सारे उत्तराखंड में दुर्गम इलाके में, जो दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्र हैं, उनमें यात्रियों के लिए क्या कराओ? धर्मशाला का निर्माण करवाओ। आगे लिखा है विद्यार्थिनाम कृते पाठशालानाम रोगिणाम कृते चिकित्सालयानाम च निर्माणम कुरु। इसका अर्थ है विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यकता होती है? विद्यालय की। तो विद्यार्थियों के लिए पाठशाला, और क्योंकि चौ शब्द वहां आ रखा किनारे पे, उसको बीच में लेंगे, रोगिणाम कृते, और रोगियों के लिए चिकित्सालय का निर्माण कराओ। जो तुम धन व्यर्थ में फेंक रही हो, उससे विद्यार्थियों के लिए क्या कराओ? विद्यालय का निर्माण, और जो रोगी हैं उसके लिए अस्पताल, है ना, उसका निर्माण कराओ। इत्थम तव धनस्य सदुपयोगः भविष्यति, इस प्रकार तुम्हारे इस धन का सदुपयोग होगा, नहीं तो तुम दुरुपयोग करें। इदं श्रुत्वा प्रसन्ना सा अकथयत भो भ्रातः सुष्ठुक्तम भवता। यह बात सुनकर सा अकथयत, उसने कहा, भो भ्राता, हे भाई, सुष्ठुक्तम भवता, तुमने सही कहा। यहां भवता शब्द जो है भवत शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन। तो यहां कता प्रत्यय सुष्ठुक्तम, सुष्ठु मतलब अच्छा, उक्तम यानी कहा, आपने, आपके द्वारा सही कहा गया है। तो यहाँ कता प्रत्यय के योग में यहां भवत शब्द का तृतीया विभक्ति हुई है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। रैमजे महोदयः
प्रत्यवदत् अहमपि तदा प्रसन्नतायाः अनुभवं करिष्यामि। रैम जी ने कहा कि मैं भी तब प्रसन्नता का अनुभव करूंगा यदा तव निर्मितायां धर्मशालायां कदाचित अहम निवासम करिष्यामि, है ना। तो अगर यहाँ अहम नहीं है फिर भी अपने लिए यह बोध हो रहा है। यदा तव निर्मितायाम धर्मशालायाम कदाचित निवासम करिष्यामि, तो मुझे भी प्रसन्नता होगी कि जब तुम्हारे द्वारा बनाए हुए ये जो धर्मशाला है उसमें मैं कभी निवास करूं तो मुझे अच्छा लगेगा। जसुली पुनः अकथयत, जसुली ने पुनः यानी दोबारा कहा, नूनम भविष्यति, अवश्य ही होगा, है ना। एतत्तु मम सौभाग्यम भविष्यति, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं ऐसे ऐसे कार्य कराऊं। ईश्वर कृपया, ईश्वर की कृपा से पुनः मेलनम भविष्यति, पुनः हमारा क्या होगा, मिलन होगा, यानी पुनः मिलेंगे। ईश्वर कृपया पुनः मेलनम भविष्यति। परस्परम अभिवादम कृत्वा तौ निर्गच्छत, परस्पर यानी आपस में अभिवादन करके यानी प्रणाम करके नमस्कार करके, तौ वही दोनों रैमजे महोदय और जसोली बाई, ये दोनों वहां से अपने अपने रास्ते लग गए जहां उनको जाना था। कालांतरे यानी समय बीतने के साथ, आगे भविष्य में, जसुली स्ववचन परिपालनाय, जसुली जो है अपने वचन के पालन के लिए, जो उसने वचन दिया था रैमजे महोदय को, तो उन्होंने अनेकानि उत्कृष्ट कार्याणि अकरोत्, है ना, अनेकानि अनेक उत्कृष्ट कार्य किए। कालांतरे जसुली स्ववचन परिपालनाय अनेकानि उत्कृष्ट कार्याणि अकरोत् समाजे प्रतिष्ठां च अलभत, यानी कालांतर में कुछ समय बाद, कुछ समय पश्चात जसुली ने अपने वचन परिपालन के लिए अनेक उत्कृष्ट कार्य किए और समाज में उन्होंने मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो छात्रों, यह पाठ समाप्त हो गया है। आगे हम कुछ व्याकरण के अंश देखते हैं और कुछ प्रश्नोत्तर शब्दार्थ देखते हैं। आगे लिखा है, उभयतः तथा परितः, उभयतः तथा परितः के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण क्या है, नदीम उभयतः, नदी के दोनों ओर। उसी प्रकार विद्यालयम उभयतः, है ना, उभयतः के योग में हमेशा हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यह नियम है। दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय से द्रष्टुम शब्द बनता है। द्रष्टुम देखने के लिए, तुमुन प्रत्यय, भवितुम, पठितुम, गंतुम, लिखितुम। न धन एका यानी नैका, यह है वृद्धि संधि। न धन एका नैका, अ और ए मिलकर ऐ बना और इसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि। सुष्ठुक्तम, सुष्ठुधन उक्तम इति सुष्ठुक्तम, दीर्घ संधि। आगे कुछ शब्दार्थ हैं, उन शब्दों को हम देखेंगे। कूर्मांचलेषु यानी कुमाऊं में। दारमा, यह है घाटी का नाम, दारमा घाटी है, कुमाऊं में बहुत ही प्रसिद्ध है। उपत्यका, पर्वत की तलहटी। एकला, एकला पुत्री थी तो
इकलौती, उभयतः यानी दोनों ओर, क्योंकि हमें शब्दों के अर्थ अधिक से अधिक आने चाहिए। परितः, चारों ओर, जैसे उभयतः दोनों ओर होता है, उसी प्रकार परितः यानी चारों ओर। आगत्य, आगम ल्यप प्रत्यय यहां पर, और इसका अर्थ होता है आकर। जैसे कृत्वा प्रत्यय होता है उसी प्रकार ल्यप प्रत्यय भी होता है, जैसे पढ़कर, खाकर, लिखकर, कर अर्थ में। लेकिन ध्यान ये देना है, अगर ल्यप प्रत्यय है इसका मतलब उससे शब्द से पहले क्या आया होगा, कोई उपसर्ग। नयिका, न धन एका नयिका। प्रक्षिपति, फेंकती है यानी गिराती है। कर्ण परंपराया, एक दूसरे के माध्यम से, है ना, एक दूसरे से सुनकर जो है बात बहुत फैल जाती है, तो वही कर्ण परंपराया, है ना, कानों सुनी बात ऐसे। वार्ता यानी समाचार। जनेषु, लोगों में। प्रसृता, फैली या फैल गई। अथैकदा, अथ एकदा, एक बार। आयुक्तः, कमिश्नर यानी आयुक्त। तदानीम, तदानीमेव, उस समय ही। तो तदानीम का अर्थ क्या होगा, उस समय। इदानीम यानी इस समय, और तदानीम उस समय। प्रक्षेपणम करोति स्म, प्रक्षेपणम करोति फेंक रही है, और स्म जोड़ने से फेंक रही थी। यच्छानि, दे दूं, तो दा धातु है, यच्छादिश हुआ है लोट लकार में। उत्तम पुरुष एक वचन में होता है आज्ञार्थक यानी दे दूं। यच्छतु, यच्छताम, यच्छन्तु, और यच्छानि मैं दूं। द्यूतादिकेषु, द्यूत आदि, है ना, जुआ आदि में। अवधानेन, तो ध्यान पूर्वक। सुष्ठुक्तम, सुष्ठु उक्तम यानी अच्छा कहा। प्रत्यवदत, प्रति धन अवदत, और यहां पर यण संधि का प्रयोग किया गया है। ई के स्थान पर य करेंगे तो यण संधि हो जाएगी। प्रति धन अवदत, प्रत्यवदत। कुछ संधि और विच्छेद हैं, जो विच्छेद हैं उसको संधि करना है, और जो संधि है उसे विच्छेद करेंगे। अथैकदा, तो यहां हो जाएगा अथ एकदा, अथ एकदा। हिमालय, तो यहां हो जाएगा हिम, हिम धन आलय। चिकित्सा धन आलयानाम, इसको हम जोड़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा चिकित्सालयानाम, चिकित्सालयानाम। सुष्ठुक्तम, सुष्ठु यानी छोटा रखना पहले ऊ। धन उक्तम, तो यहां छोटा ऊ दोनों को मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा और बनेगा सुष्ठुक्तम। उसी प्रकार धर्म धन अनुरागिणी, इसको हम जोड़ेंगे तो धर्मानुरागिणी। और अ मिलकर बड़ा आ करेंगे, दीर्घ हो जाएगा तो धर्मानुरागिणी। द्यूत धन आदिकेषु, द्यूतादिकेषु, यहां पर भी दीर्घ संधि है। धनम अस्ति, धनम अस्ति, धनम अस्ति, इसका विच्छेद हम ऐसा करेंगे, पदच्छेद। द्यूतादिकेषु, तो द्यूत धन आदिकेषु, ये संधि विच्छेद हुए। आगे है अनुवाद, कुछ हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। पहला है नदी के दोनों ओर पेड़ हैं,
तो मैंने बताया था दोनों ओर में संस्कृत के लिए उभयतः का प्रयोग किया गया है इस पाठ में। तो नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति, नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति। मंदिर के चारों ओर फूल हैं, तो यहाँ चारों ओर हुआ, यहाँ दोनों ओर था। तो मंदिरम परितः, क्योंकि उभयतः परितः इन सबके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए मंदिर शब्द का क्या हो जाएगा, मंदिरम परितः पुष्पाणि सन्ति। मंदिर के चारों ओर क्या है, फूल। रोगियों के लिए चिकित्सालय का निर्माण करो, रोगिणाम कृते चिकित्सालयानां निर्माणं कुरु अथवा कारयतु, कुरु यानी करो। अवश्य ही तुम्हारे वचनों का पालन होगा, तव वचनस्य पालनम अवश्यमेव भविष्यति, तुम्हारे वचन का पालन अवश्य होगा। आगे ईश्वर की कृपा से पुनः मिलेंगे, ईश्वर कृपया पुनः मेलनम भविष्यति। ईश्वर कृपया, कृपा शब्द यहाँ तृतीया विभक्ति, कृपया पुनः मेलनम भविष्यति। तो छात्रों कुछ यहाँ गृह कार्य हैं जो आपने स्वयं करने हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत, जो रिक्त स्थान है उनको पूरा करना है। जैसे कर्महीनेभ्य यच्छानि संलग्ना भवे, इस प्रकार से परीक्षा में आते हैं तो हमने इसको क्या करना, अगर हमने सही से पाठ को पढ़ा है, समझा है, तो ही हम रिक्त स्थान को भर सकते हैं। तो लिखा है कर्महीनेभ्य धनम यच्छानि, क्या कर्महीनों को जो कार्य नहीं करना चाहते, क्या उनको मैं धन दूं। आगे क्या लिखा, एन ते द्यूतादिकेषु संलग्ना भवेयु, है ना, आगे द्यूतादिकेषु संलग्ना भवेयु। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, इनको भरना है। अवश्यमेव तव वचनस्य पालनम भविष्यति, अवश्य ही तुम्हारे वचनों का पालन होगा, है ना, जो तुमने वचन दिए हैं उसका पालन अवश्य होगा। पूर्वांचलेषु प्रसिद्धा अस्ति, तो क्या प्रसिद्ध है, तो दारमा, है ना, दारमा घाटी प्रसिद्ध है, दारमा नाम उपत्यका घाटी। तो इस प्रकार से आप इसको स्वयं भरेंगे। आगे लिखा है वाक्यानि घटना क्रमेण योजयत, यानी अगर आपको सही से कहानी समझ में आ गई हो तो आप घटना के अनुसार इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी जो पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई। जैसे उदाहरण, कूर्मांचलेषु दारमा इति उपत्यका प्रसिद्धा अस्ति, एवं नद्या किं करोसि, तदा रैमजे वदति देवी का असि त्वं, प्रभूतं धनम अस्ति मम पार्श्वे, अहम जसुली अस्मि। इन सबको हमने क्या करना है, सटीक से क्रम से लगाना है, पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उस प्रकार हम इसको बदलना है। तो छात्रों, आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। कल हम मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।